गुलसितां, कली कली है गुलसितां, बहार ही बहार है। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. नजर में जो कभी न था, नजारा वो मिला हमें। नजर में जो कभी न था, नजारा वो मिला हमें। के खालिक जहान का हुआ हमें दीदार है। कली कली है गुलसितां, कली कली है गुलसितां, जो आसमां को छोड़कर ज़मीं पर है आ गया। जो आसमां को छोड़कर ज़मीं पर है आ गया। वो आसियों की है बना, वो बेकसों का यार है। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. खुशी का बाब खुल गया, मुसरते हैं चार सू। खुशी का बाब खुल गया, मुसरते हैं चार सू। कोई भी आंख आज तो रही ना अश्क बार है। Feliz Navidad, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस लूका। खुदावंद तेरी तो उन दिनों में यूं हुआ कि अक़दुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया, जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकुआ मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ा अमल का वक्त आ पहुँचा और उसका
इकलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगाहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो निहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पार खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीजों, हम पिछले 4 इतवारों से इस ईद को मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। आखिर वो वक्त आ पहुंचा जहां हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना सके। बहुत सारी इसमें से पहलू निकल सकते हैं कलाम के हवाले से, लेकिन इसमें अहम पहलू मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है कि मसीह खुदावंद का जन्मदिन, शब बेदारी की इबादत, आधी रात की इबादत जिसका हमने आगाज कर लिया है, इस बात की निशानदेही करता है कि हम अपने निजात दहिंदा से प्यार करते हैं। गडरिये यानी चरवाहे बियाबान में जाग रहे थे और उनका जागना एक मकसद के लिए था और उनका मकसद एक ही था, अपनी भेड़ों की निगहबानी करना, हिफाजत करना, ताकि कोई चुरा ना सके और ना उन्हें कोई चीर फाड़ सके। ये उनका मकसद था और हमारा मकसद गडरियों से हटकर है कि हम ये शब बेदारी की इबादत में शामिल हुए हैं ताकि अपने निजात दहिंदा का इंतजार कर सके, या आसान लफ्जों में उसका दीदार कर सके। एक मकसद है, बगैर मकसद के नहीं। एक मकसद के तहत हम यहां पाक अल्तार के सामने बैठे हैं ताकि हम अपने निजात दहिंदा का दीदार कर सके और यहां खुशखबरी मिलेगी। जैसे फरिश्ता चरवाहों को खुशखबरी देता है, क्या अल्फाज दोहराता है, डरो मत। और आज सुबह की अंजील मुकद्दस में फरिश्ता मरियम को कहता है, मरियम डर मत, मरियम ना डर। और यहां भी फरिश्ताओं ने कहता है डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, बड़ी खुशी की, बड़ी शादमानी की बिशारत, मुनादी या खबर देता हूं। और वो बड़ी खुशी क्या है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए वो कुल कायनात का खालिक और मालिक इंसान बनकर चरनी में पैदा हुआ है,
कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा है। डरो मत, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देता हूं। और ये बिशारत, ये खुशखबरी, ये पैगाम वो हासिल करने के बाद वहां रुकते नहीं, ठहरते नहीं, बल्कि वो जल्दी ही उस मुकाम पर पहुंचते हैं जिसके मुतल्लिक फरिश्ते ने उन्हें खबर दी थी, पैगाम दिया था। दीदार करते हैं। मसीह मेरे अजीजों, ये मकसद था उनका। जो मकसद, उसमें खुशखबरी उन्हें मिली है कि उनके लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हम भी एक मकसद के तहत आए और आज याद दहानी करवाई जा रही है कि ये शब बेदारी की रात को हमने अपने आप को अपने निजात दहिंदा के स्पुर्द करना है। उसका दीदार ही नहीं करना, बल्कि उसके स्पुर्द करना है, उसके हवाले कर देना है। और यहां तक कि ये मौका देना है कि वो हमारे दिलों की चरनियों में पैदा हो। ये है, ये इसका मकसद। और लतूरियाई लिहाज से अगर हम देखते हैं तो लतूरियाई लिहाज से एक बड़ी ईद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन है। दो बड़ी ईदें हैं, एक पाशका की ईद यानी जिसमें हम मसीह खुदावंद का दुख उठाना, मसलूब होना और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना, उसको मनाते हैं और उसको ईस्टर के नाम पर हम जानते हैं। और दूसरी बड़ी जो ईद है वो मुतजस्सद का बेद यानी मसीह खुदावंद का जन्मदिन है, जिसको हम आज अभी मना रहे हैं। ये बड़ी ईद है। तो हर बड़ी ईद का आगाज एक दिन पहले शुरू हो जाता है, शाम से, और इसका आगाज हम कर चुके हैं। और हम बड़ी शादमानी के साथ ये जो है इस खबर को कबूल करते हैं कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, चरनी में पैदा हुआ है। और उसका हमारे लिए निशान क्या है कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब लफ्ज चरनी जो है ये एक बहुत जरूरी मेरे ख्याल के मुताबिक अमल है जिसको दोहराना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस चरनी की 800 साला जुबली मनाई जाती है। यानी 1223 में ये असीसी के एक मुकाम ग्रेचियो पर मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने बनाई और आज इसको 800 साल हो चुके हुए हैं। यानी 2023 और 1223 यानी 800 साल हो चुके हैं। और इस 800 साला जश्न को मना रहे पूरी दुनिया में, और फ्रांसिस्कन ख़ास तौर पर, और हम पाकिस्तान में भी। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे पास जो है वो सब मौके फराहम किए जा रहे हैं। कोशिश की है कि हमने अपने इस गिरजाघर में एक चरनी जो असीसी के मंजर की अक्कासी करे उसको बनाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई है। क्या ख्याल है, पसंद आई है कि नहीं? नहीं आई सर? तालियां तो लगन दिया कि नहीं आई। बस 800 साल है, 800 साल मना रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपने पैरिश में, क्योंकि हम भी फ्रांसिस्कन ही हैं, जब हमारा ताल्लुक सेंट क्लेयर पैरिश के साथ है, तो इस लिहाज से वो चरनी को बनाया गया है। शाबाश सारी टीम के लिए, भाई सरवर, बाबू सैमुअल के लिए, और इनके जो जितने भी साथी हैं उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। शाबाश भी बाबूजी, शाबाश भाई सरवर, शाबाश। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मुकद्दस फ्रांसिस का मिजाज नजर आया, मुकद्दस फ्रांसिस जैसा जज्बा नजर आया इस चरनी को बनाते हुए आप में। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ये बयान की गई और हमें ये मौका मिला
चलो बड़ी खुशी की बिशारत तो ये है कि वो हमारे लिए चरनी में पैदा हुआ है। एक और खुशी की बात यह है कि भाई हमारे पैरिश के नौजवानों ने, हमारे ही पैरिश के सेंट क्लेयर पैरिश के नौजवानों ने एक चरनी पर ड्रामा भी बना दिया है, जो अभी आप पाक मास के बाद देखेंगे। तो जो वाकई यीशु का दीदार करने के लिए आए तो वो ड्रामा ज़रूर देख कर जाएंगे कि 800 साल पहले मुकद्दस फ्रांसिस ने जो चरनी बनाई थी वो कैसे बनाई थी, उसका वो एक छोटा सा 10 या 15 मिनट का ड्रामा है, वो ज़रूर देख कर जाएँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो यानी सेंट क्लेयर फिर आप कह सकते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, सारे तो सीथों दे बगाने दे दो ब्रदर ही ने, हाँ, डोमिनिकन जमात से ताल्लुक है इनका। हाँ, तो चरनी भी देख ली, अभी ड्रामा भी देख ले। इसका मतलब है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है मुकद्दस फ्रांसिस की चरनी के 800 साल जश्न को मनाते हुए। ये बड़ा खूबसूरत अमल है और ये यहाँ नहीं, घरों में भी और गलियों में और मोहल्लों में बनाई गई है। मॉडल कॉलोनी में भी एक बड़ी चरनी उन्होंने बनाई है। उम्मीद है कि अभी हम जाएंगे तो देखेंगे उसको भी। और यहाँ क्योंकि मेन पैरिश है तो यहाँ भी ये बड़ी चरनी बनाई गई है और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। फादर क्लारस अयाद ने सेंट फ्रांसिस पैरिश में हमारी चरनी से भी बड़ी ज़्यादा चरनी बनाई है। सही, तो ये बात सिर्फ इस बात का इजहार करने के लिए कि हमारा मुनज्जी जो पैदा हुआ है उसके लिए कुछ जगह, कुछ मुकाम और कुछ मोहब्बत अपनी बांट सकें। तो इसके लिए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम इस चरनी के 800 साल जो है वो मना सकें। तो चरनी में कौन है? मुनज्जी। क्या इलामत है कि तुम नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। अभी जब यहां से आप निकल कर जाओगे तो चरनी में एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ ही पाओगे। यह हमारे लिए निशान है, अलामत है। तो उस बच्चे का दीदार करने के लिए हमें वो जज्बा, वो जुस्तजू दिखानी चाहिए जो गुडरियों ने दिखाई, जो फरिश्तों ने दिखाई, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो उसका दीदार करने के लिए आते हैं। जो मजूसियों ने दिखाई, अपना मुल्क, अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर वो उस नन्हे बच्चे का दीदार करने के लिए बैतलहम में चरनी में देखने के लिए आते हैं। चरनी का दीदार करना है तो चरनी में नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखना है, तो फिर हमें मजूसियों जैसा जज्बा रखना होगा, फिर हमें गडेरियों जैसा जज्बा रखना होगा, फिर हमें फरिश्तों जैसा जज्बा रखना होगा और फरिश्तों जैसी आवाजें लेकर हमें शादमानी के गीत गाने होंगे। जैसे आज हमने ग्लोरिया गाकर, फरिश्तों का गीत गाकर इस बात का इजहार किया है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती और अमन हो। ये मिजाज अपनाने की ज़रूरत है अगर हम चरनी में पड़े बच्चे का दीदार करना चाहते हैं। तो इन बातों पर गौर व करें और पुर उम्मीद होकर नन्हे बच्चे का दीदार करें जो चरनी में है और आज अभी इस वक्त अलतार पर उतरेगा, जिसको हम हासिल करेंगे। तो आए ईमान के साथ इन बातों पर गौर व करते हुए खुदा के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आएं। पैदा हुआ इब्ने खुदा, फ़ज़ाओं पे निखार है। पैदा हुआ इब्ने खुदा, फ़ज़ाओं पे निखार है। कली कली है गुलसितां, कली कली
कली है गुलसितां, बहार ही बहार है। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. नजर में जो कभी न था नजारा वो मिला हमें, नजर में जो कभी न था नजारा वो मिला हमें, के खालिक के जहान का हुआ हमें दीदार है। कली कली है गुलसितां, कली कली है गुलसितां, बहार ही बहार है। पैदा हुआ इब्ने खुदा, फजाओं पे निखार है। जो आसमां को छोड़कर जमीन पर है आ गया, जो आसमां को छोड़कर जमीन पर है आ गया, वो आसियों की है बना, वो बेकसों का यार है। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.